अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेड 10th मैथ यूनिट 4 विच इज़ पार्शियल फ्रैक्शंस और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 4.3। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 8, जिसमें से मैंने ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं 1, 3, 5 एंड 7। सो इस एक्सरसाइज में हमारे पास कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हो रहा है? नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो एक तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्वाड्रेटिक हैं, मींस कि वो हमारे पास लीनियर भी हो सकते हैं लेकिन साथ में क्वाड्रेटिक फैक्टर ज़रूर होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि एक्स वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 ज़रूर होगी, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो उनमें से एक फैक्टर क्वाड्रेटिक ज़रूर होगा। इररिड्यूसिबल का मतलब क्या है कि वो रिड्यूस नहीं हो सकते, जैसे लीनियर इक्वेशंस को हम रिड्यूस कर लेते थे, या अगर वो क्वाड्रेटिक होती तो वो लीनियर बन जाती थी, लेकिन इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। एंड नॉन रिपीटेड, और यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 3x माइनस 1 ओवर, सो एक फैक्टर तो हमारे पास यहाँ पे लीनियर है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1, एंड दिस इज़ द क्वाड्रेटिक फैक्टर क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2, और यहाँ पे कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है या क्यूब नहीं है, देयर इज़ नो सच थिंग। इट मीन्स ये नॉन रिपीटेड है, राइट। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है? सेम जैसे हमने पहले 2 एक्सरसाइजेस में किया था, सेम प्रोसेस हमने अप्लाई करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज टेक एन अजम्पशन। सपोजिशन ले लेनी है लेट 3x माइनस 11 ओवर दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर है वो क्या हमारे पास a ओवर x प्लस 3, सो एक आ जाएगा a ओवर x प्लस 3 प्लस देन b ओवर, अब यहाँ पे देखें जो आपके पास सेकेंड फैक्टर आ रहा है दैट इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या करना है, बी एक्स प्लस सी करना है। ठीक है, जब लीनियर था, जब इसकी लीनियर फैक्टर था तो हमने सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लिया था ए। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हमने कर देना है बी एक्स प्लस सी, राइट, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 अल्फ़ाबेट्स लिए हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई इट बिकम्स बी एक्स प्लस सी ओवर सेकेंड फैक्टर विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1। अब इस सारी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर देना विद दिस डिनोमिनेटर विच इज़ एक्स प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन मॉडिफाइड इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, यानी ये वैल्यू हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की इस पूरी इक्वेशन के साथ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर इसको आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसी वैल्यू को हमने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है विद एवरी टर्म। तो ये वैल्यू जब हमने इस यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो ये कैंसिल हो गए यहाँ पे, राइट। सो पीछे वैल्यू क्या बच गई 3x माइनस 11, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी वैल्यू को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये x प्लस थ्री कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1, तो ये के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर नेक्स्ट हमने जब थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को, तो ये यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। सो बी एक्स प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस 3, ये वैल्यू बच जाएगी। सो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई दिस ए विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ हैं, यानी पहले बी एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 3 को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर इस सी को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 3 के साथ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है, बी एक्स विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट एंड फ्रॉम हेयर सी विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये हमने लिख दिया इनके रिजल्ट्स। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो ये लिख दिया। देन एक्स वेरिएबल वाली टर्म्स ये हैं 3bx प्लस सी एक्स एंड द कांस्टेंट वैल्यूज आर a प्लस 3c। सो अब यहाँ पे फर्स्ट इन दोनों टर्म्स में हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। इन सेकेंड 2 टर्म्स में हमारे पास आ रहा है एक्स कॉमन ले लिया, एंड लास्ट में कुछ भी कॉमन लिया तो हमने एज इट इज लिख दिया। सो दिस विल बिकम माई इक्वेशन 2। अभी यहाँ से देखें हमारे पास फैक्टर्स कितने हैं, वैसे तो हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, 1 लीनियर 1 क्वाड्रेटिक, लेकिन हमने जो हमेशा एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो हमने हमेशा लीनियर फैक्टर से करनी होती है जिसमें एक्स की पावर 1 होती है।
तो वो हमारे पास x+3, तो इस फैक्टर को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, पुट x+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब इस -3 को हमने इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह हमने -3 पुट कर दिया। फिर यहाँ से सिंपली इसको सॉल्व करते चले जाएँ, तो एंड रिजल्ट आपके पास आ रहा है आफ्टर कैंसलेशन द वैल्यूज़ a इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आई है विच इज़, इसकी वैल्यू आ चुकी है a की। अभी मुझे b और c फाइंड आउट करना है, लेकिन अब मेरे पास और कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर तो क्वाड्रेटिक है, अब उसे हम ले नहीं सकते, तो फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमने इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, इस इक्वेशन से अब हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ। तो यहाँ पे देख लें, पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये आ जाएगा a+b, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो मतलब 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू a+b। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म जब हमने कंपेयर की तो क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू a+b, राइट। अब यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ -2, तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 2, हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट हम कंपेयर कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो कंपेयर कर सकते हैं x वेरिएबल को या कांस्टेंट को, अप टू यू। तो हमने यहाँ पे x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, सो इसका कोफिशिएंट क्या है 3, और यहाँ पे x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है 3b + c, तो ये क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3b + c। सो ये देखें 3 इज इक्वल टू 3b + c, जब हमने x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। अब यहाँ से हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब b की वैल्यू 2 है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे b की वैल्यू। फिर इसको सॉल्व कर लें, तो 3 × 2 = 6, मुझे c की वैल्यू चाहिए, 6 ऐड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, सो c वुड बिकम -3। अब यहाँ से हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, जिन्हें हमने पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास एंड रिजल्ट आ जाएगा। सो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, a इज़ -2, b इज़ 2, bx + 3, bx + 3 होता है ना, सो b इज़ 2x + 3 + c, और c क्या था हमारे पास यहाँ पे -3, तो ये हमने -3 पुट कर दिया। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। Okay, next question number 3. Again we are having the quadratic factor, एक हमारे पास quadratic factor है, और यहाँ पे कोई भी रिपीट भी नहीं हो रहा, सो दिस इज क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। ठीक है, और ये रिड्यूस भी नहीं हो रहे, सो इट इज़ ऑल्सो इरिड्यूसिबल। सो स्टार्टिंग इट विद द फर्स्ट स्टेप, लेट दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू a ओवर लीनियर फैक्टर ये है, तो इसके लिए एक अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी पावर 1 है, a ओवर x+1, तो ये आ जाएगा a ओवर x+1, देन इट इज़ प्लस। अब सेकंड क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसकी पावर 2 है, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा bx + c, तो हो जाएगा bx + c। वाई? बिकॉज इट इज़ देयर इज मैक्सिमम पावर इज़ 2, तो हमने 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए, राइट। और इसके नीचे क्या है, ये सेकंड टर्म लिख देंगे विच इज़ x² + 1, तो ये हमारे पास मेन इक्वेशन बन चुकी है, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब यहाँ पे हमने इसका जो डिनोमिनेटर है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है विद एवरी टर्म इन दिस इक्वेशन। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू यही है ना, ठीक है, तो ये सारी कैंसिल हो गई, तो पीछे क्या बचेगा, सिंपली 1। फिर ये वैल्यू जब यहाँ पे मल्टीप्लाई की हमने, ठीक है, तो यहाँ पे देखें x+1 और x+1 कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया a × x² + 1, तो ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट, जब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू के साथ यहाँ पे, ठीक है, तो ये x² + 1 और x² + 1 कैंसिल हो गए, पीछे ये वैल्यू रह जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी bx + c के साथ विच इज़ x + 1, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे हम दिस a विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। पहले हमने इस x को मल्टीप्लाई करना है,
विद ऑल ऑफ दीज टर्म्स। यहाँ चलें उल्टा कर लेते हैं, पहले इस बी एक्स को मल्टीप्लाई करना है विद एक्स प्लस वन, तो ये रिजल्ट लिख दिया। फिर इस सी को मल्टीप्लाई करना है विद एक्स प्लस वन, तो ये रिजल्ट लिख दिया। देन अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप हमने इस बी एक्स को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। फिर इस सी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस सी। अब लाइक टर्म्स को हमने इकट्ठा करके लिख लेना है। सो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को देख लें, तो ये हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। फिर हमारे पास एक्स वेरिएबल वाली टर्म्स हैं बी एक्स प्लस सी एक्स एंड देन कॉन्स्टेंट ए प्लस सी। अब यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म कॉमन आ रही है, तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने एज इट इज़ वैल्यूज नीचे लिख ली हैं। सो दिस विल बिकम माई इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई फैक्टर था लीनियर, यस हमारे पास एक फैक्टर है लीनियर एक्स प्लस वन, तो अब इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस -1 को हमने इस इक्वेशन 2 में पुट कर देना, तो जहाँ जहाँ पे भी एक्स है उसकी जगह हम -1 पुट कर देंगे और फिर इसको सिंपली सॉल्व करते चले जाएंगे। आफ्टर कैंसिलेशन वी आर लेफ्ट विद द वैल्यूज़ 1 इज इक्वल टू 2a, क्योंकि ये सारी कैंसिल हो रही है ना, प्लस बी माइनस बी माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएंगे, तो a प्लस ए क्या बन जाएगा 2a। अब मुझे यहाँ से ए की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सो वैल्यू ऑफ ए वुड बिकम हाफ। अब हमारे पास ए वैल्यू आ चुकी है ए की, मतलब कि अभी मुझे 2 और वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है बी और सी की, लेकिन यहाँ पे मेरे पास और कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं है। सेकंड फैक्टर इज क्वाड्रेटिक, उससे हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो फिर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज वी आर गोइंग टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज वेरिएबल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन 2 में देख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो इसका कोफिशिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, और ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पे कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो जीरो हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगी, जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जब हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाली टर्म के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ हाफ, तो ये मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी। मुझे बी की वैल्यू चाहिए, इसे इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -हाफ, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी है। तो मेरे पास ए और बी की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मुझे एक और वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी की। ए की वैल्यू भी आ चुकी है, बी की वैल्यू भी आ चुकी है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब अगेन हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो एक्स वेरिएबल को कंपेयर कर लें या कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंपेयर कर लें। तो यहाँ पे हमने एक्स वेरिएबल को कंपेयर किया हुआ है, सो यहाँ पे एक्स वेरिएबल कोई भी नहीं है, ज़ीरो है, कहीं पे भी एक्स वेरिएबल नहीं है तो इट इज़ ज़ीरो, और यहाँ पे बी प्लस सी, सो इट विल बिकम ज़ीरो इज इक्वल टू बी प्लस सी when we compared the coefficient of x वेरिएबल। अब यहाँ से b की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ -हाफ, ये हमने वैल्यू पुट कर दी b की। मुझे c की वैल्यू चाहिए, ये माइनस हो रहा है, इसको दूसरे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, सो c इज इक्वल टू +हाफ। अब a और b और c की वैल्यूज़ को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, यहाँ पे a b एंड c। तो ये वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास ये एंड रिजल्ट आ रहा है, और इसका जब हम ये देखें दिस इज़ ए इज़ दिस वैल्यू ए ओवर एक्स प्लस वन, तो ये क्या आ रहा था हाफ, तो मैंने ये हाफ लिख दिया। ठीक है, ए दैन इट इज़ प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी की वैल्यू क्या आ रही थी -हाफ, तो ये हो जाएगा -हाफ दैट इज़ बी एक्स प्लस सी। एक्स एज इट इज़ लिख दिया और प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है हाफ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और डिवाइडेड बाय क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वन इन द इक्वेशन 1, राइट। अब यहाँ से इन न्यूमरेटर वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व करें तो ये इनके डिनोमिनेटर सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, इट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस को जब हम ऐड करते हैं तो उसका मेथड क्या होता है, राइट द डिनोमिनेटर वन टाइम एंड गो फॉर एडिशन। इफ़ दे आर एडिंग द वैल्यूज़ इन द न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इसको हम नीचे इस तरह से लिख देंगे अलग करके, राइट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। Next is question number 5. 3x plus 7 is over x plus 3x square plus 4. We are having a linear factor. We are having a quadratic factor. So it is a quadratic factor equation expression. Plus इसमें कोई भी repeat नहीं हो रही. So it is non-repeated. और कोई reduce भी नहीं हो रहा. So it is irreducible non-repeated quadratic factor.
ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज हमने इसको सपोज कर लिया दिस इक्वेशन ए ओवर, एक लीनियर फैक्टर है तो क्या हो जाएगा ए ओवर एक्स प्लस थ्री, बिकॉज ए इसकी पावर वन है ना, तो इसलिए हम ए की अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। ठीक है, ए ओवर एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे इसकी पावर क्या है टू, तो मतलब यहाँ पे टू अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, टू अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लिए बिकॉज यहाँ पे इसकी पावर टू आ रही है, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो ये हमारे पास इक्वेशन वन बन चुकी है। So now multiply this denominator value with every term inside the every term in this equation। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू को, इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ रहा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो ये देखें ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी इसके साथ, तो पीछे क्या रह जाएगा थ्री एक्स प्लस सेवन, ये लिख दिया। नेक्स्ट जब हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू को, तो ये एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो गए। सो पीछे वैल्यू क्या बचेगी ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इस तरह जब हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर कैंसिल हो गए, पीछे रह जाएगा एक्स प्लस थ्री जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वैल्यू के साथ। नेक्स्ट स्टेप इज सिंपली टू मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, और यहाँ पे भी पहले इस बी एक्स को मल्टीप्लाई करना एक्स प्लस थ्री के साथ, तो ये रिजल्ट आ गया। फिर इस सी को मल्टीप्लाई करना एक्स प्लस थ्री के साथ, तो ये हमने लिख दिया। सिंपली अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है, कंबाइन कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने कंबाइन करके लिख लिया, यहाँ पे एक्स वेरिएबल वाली टर्म को कंबाइन कर लेंगे, एंड इन द लास्ट कांस्टेंट वैल्यूज को आपस में कंबाइन करके लिख लेंगे। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली टर्म कॉमन आ रही है, तो वो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ से एक्स वेरिएबल कॉमन आ रहा है, एक्स वेरिएबल कॉमन ले लेंगे और कांस्टेंट एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। सो दिस विल बिकम माय इक्वेशन टू। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर है, यस वी हैव वन लीनियर फैक्टर विच इज़ एक्स प्लस थ्री। इसको जीरो के इक्वल पुट कर दें, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री। अब इस माइनस थ्री को इस इक्वेशन टू में पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे भी एक्स है उसकी जगह माइनस थ्री पुट कर दें। सॉल्व करते चले जाएँ तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी -2/13। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, दैट्स वाई हम इसको डायरेक्टली स्किप कर देते हैं। ए की वैल्यू आ गई है। अब मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू आ चुकी है, मुझे बी और सी की वैल्यू अभी और फाइंड आउट करनी है, लेकिन मेरे पास लीनियर फैक्टर्स ख़त्म हो चुके हैं, एक ही था। अब बाकी जो फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है, उसकी मदद से तो हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज़ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। तो अब हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज वेरिएबल। तो इक्वेशन टू में देखें तो हम पहले क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ए प्लस बी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म कोई भी नहीं है तो ज़ीरो है, तो क्या हो जाएगा ज़ीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो ये ज़ीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी व्हेन वी कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर दें -2/13, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। मुझे बी की वैल्यू चाहिए, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, मतलब ये माइनस है ना, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। सो 0 + 2/13 इज 2/13, ये बी की वैल्यू भी आ चुकी है। अब मुझे सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट हम कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट, या तो आप एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट कंपेयर कर लें या कांस्टेंट के कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। तो यहाँ पे हमने एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट कंपेयर किए हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 3b + c, और यहाँ पे एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये क्या बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 3b + c, राइट। सो ये हमने एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए, इससे हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब मुझे यहाँ पे b की वैल्यू ऑलरेडी पता है 2/13, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व कर लें। सो इट विल गिव यू 6/13। मुझे c की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। सो 3 - 6/13, तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। सो नाउ इट इज़ अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स, 1 × 13 = 13, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 13 = 39, माइनस साइन एज इट इज़ नीचे लिख दिया, एंड 1 × 6 = 6। सॉल्व कर लें तो हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है 33/13। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमने इस मेन इक्वेशन में a, b और c की वैल्यूज़ को इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन वन वुड बिकम लाइक दिस। अब इसको हम फर्दर, ये 13 डिनोमिनेटर में है तो इसको हमने डिनोमिनेटर में ऐसे करके लिख दिया, राइट।
और इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो राइट द डिनोमिनेटर वन टाइम, तो वो हमने अलग से नीचे लिख लिया और बाकी वैल्यूज एज इट इज़ ऊपर आ जाएंगी. सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज़, अब इस केस में देखिए हमारे पास ये इसकी पावर मैक्सिमम पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, क्यूब आ रही है, मतलब ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है. तो सबसे पहले तो हमने इसको कन्वर्ट करना है क्यूब क्वाड्रेटिक में. ठीक है, ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है. अब हमने जो क्वेश्चन सीखे हुए वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, तो हम इसे पहले कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक में. और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, राइट. 1 का अगर क्यूब लें तो वापस 1 आ जाएगा ना, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता अगर मैं इसे क्यूब भी कर दूँ. सो अब इसका फार्मूला एक्सपैंड कर लें, तो ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी. ये होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, तो इन दिस केस माई ए इज़ एक्स, बी इज़ 1. ये वैल्यूज पुट करें, आपके पास ये इक्वेशन बन चुकी. नाउ वी हैव सक्सेसफुली कन्वर्ट द क्यूबिक इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक. अब इसमें देखिए इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1, सो इट इज़ अ लीनियर फैक्टर. इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक फैक्टर. ठीक है, नाउ इट इज़ नो लॉन्गर अ क्यूबिक फैक्टर. अब यहाँ से इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे. स्टेप 1 इज टेक सपोजिशन, अजम्पशन ले लें लेट दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू लीनियर फैक्टर ए ओवर एक्स प्लस 1. इसकी पावर 1 है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लिया हुआ. देन प्लस यहाँ पे इसकी पावर क्या है 2, तो हमने 2 अल्फ़ाबेट्स लेने हैं, तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी ओवर बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. सो दिस विल बिकम माई इक्वेशन 1. तो अब इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस सारे डिनोमिनेटर वैल्यू के साथ. ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, राइट. तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना. ठीक है, ये जब इधर मल्टीप्लाई किया हुआ तो पीछे क्या रह जाएगा 1. इस तरह जब हमने इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो इसमें देखिए आपके पास एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह जाएगा ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आ गया. इस तरह जब हमने थर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये इसके साथ कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह जाएगा एक्स प्लस 1, तो वो यहाँ पे मतलब एक्स प्लस 1 पीछे रह जाएगा, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ. सो वी आर लेफ्ट विद दिस वैल्यू. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, सो ए को मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवरी टाइम इनसाइड द ब्रैकेट. यहाँ पे पहले बी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 1 के साथ, फिर सी को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस 1 के साथ, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को फर्दर मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू कंबाइन दी लाइक टर्म्स. एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लाइक कंबाइन कर लें, ये कंबाइन कर लिया. एक्स वेरिएबल वाली टर्म को कंबाइन कर लें, तो ये हमने कंबाइन कर लिया, और कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलग से कंबाइन कर लेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. ठीक है, यहाँ पे एक्स कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया इन तीनों टर्म्स में से. यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एज इट इज़ नीचे वैल्यू लिख देंगे, राइट. सो दिस विल बिकम माई इक्वेशन 2. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर है. यस, वी हैव वन लीनियर फैक्टर विच इज़ एक्स प्लस 1. सो इस एक्स प्लस 1 को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे. पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1, इसको इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. ठीक है, जहाँ पे भी एक्स है उसकी जगह -1 पुट करें, सॉल्व करते जाए, हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1/3. अब हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है विच इज़, अच्छा इसको थोड़ा रेज कर लेते हैं. ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. अब हमने बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अभी भी, लेकिन मेरे पास लीनियर फैक्टर एक ही था जो हम यूज़ कर चुके हैं. अब और लीनियर फैक्टर ख़त्म हो चुके हैं. सेकेंड फैक्टर क्वाड्रेटिक है, उससे हम नहीं करेंगे सॉल्व. तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज वेरिएबल्स. तो अब इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर लेते हैं. तो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या ए प्लस बी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, और 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी. ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म को जब हमने कंपेयर किया तो इक्वेशन बन गई 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दें 1/3, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। मुझे b की वैल्यू चाहिए, ये ऐड हो रहा है यहाँ पे, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सो b क्या हो जाएगा -1/3। अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है, मतलब अब रह गया c। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x वेरिएबल। तो इस सेकेंड इक्वेशन में x वेरिएबल के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं हम। सो दिस इज़ यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू, और यहाँ पे x वेरिएबल वाली कोई टर्म मौजूद ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू भी पता है, हमें b की वैल्यू भी पता है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इधर पुट कर लेंगे, a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी हमने वैल्यूज़ पुट कर ली। सॉल्व करते जाएँ, सो दिस विल गिव यू -2/3। ठीक है, यहाँ इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये दोनों प्लस में चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस ये भी प्लस। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये दिस विल गिव यू 2/3। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ चुकी है विच इज़ 2/3। अब यहाँ से इन a b c की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास एंड रिजल्ट ये आ रहा है, दिस इज़ वैल्यू ऑफ a, दिस इज़ वैल्यू ऑफ b, bx प्लस c, दिस इज़ वैल्यू ऑफ c। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करके लिख लें मतलब। तो this will be your overall solution to question number 7. So here comes to an end of our today's section। इसी के जो हमारे पास इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, वो आपने आप खुद से ज़रूर प्रैक्टिस कर लेने। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ आउट देयर। थैंक यू फॉर विजिटिंग एंड सी यू आफ्टर।